परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी, यानी कि दीदी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, यानी यह सब सारे ड्रेस के नाम है। लेखिका जो है पहले यह सब ड्रेस पहनती थी जिसका नाम है फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन के जो कुछ फ्रॉक है उन्हें अभी भी याद है कि किस टाइप के फ्रॉक बना हुआ मिलता था जो लेखिका पहनती थी। हल्की नीली और पीली धारा वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी कि लड़कियां कैसे अपना बाल बनाती थी, जैसे आप लोग बनाते हो। सभी लड़कियां हमारे यहाँ भी 2 चोटी बनाती है, लेकिन वह रबर बैंड लगाती हैं। और जब लेखिका छोटी थी तो वह क्या लगाती थी? रंग बिरंगे रिबन, यानी कि जिससे फ्लावर भी बनाया जाता है बालों के ऊपर, वह मीटर में काट करके, और वह सुंदर रंग बिरंगे हुआ करता है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, यानी प्याजी का अर्थ होता है हल्का, क्या हल्का पिंक, गुलाबी। दूसरा ग्रे, उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, यानी कि लेखिका के परिवार में नौकर नौकरानी से मोजे धुलवाने की सख्त मनाही थी। यह कौन कार्य करता था? लेखिका खुद करती थी। वह इतवार की सुबह, यानी कि संडे को, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। यानी कि सुबह सुबह इतवार जो संडे होता था, बच्चे क्या क्या करते थे काम? धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करते थे, यानी कि अपने सॉक्स को खुद धोते थे, जूते पॉलिश करके चमकाते थे, और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगता था। शर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, यानी कि उन्हें आज भी जूते को पॉलिश करना अच्छा लगता है, क्योंकि यह आदत उनकी बचपन से है। वह संडे को अपनी सॉक्स को भी धोती थी, अपने जूते को पॉलिश करके भी चमकाती थी, और यह कार्य करने में उसे मजा भी आता था। पहले तो कुछ अलग अलग तरीके के किस्म के शूज हुआ करते थे, लेकिन अभी अलग किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, इसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है, क्योंकि हमारे बचपन में क्या होता था कि हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। यह बहुत ही
अजीब सी बात है कि लेखिका यहाँ पे क्या कर रही है कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। लेखिका जो कह रही है कि उनके घर की एक रिवाज थी कि शनिवार को यह तेल बच्चों को पिलाई जाती थी। यह कैसी रिवाज थी? क्योंकि इस तेल को पीने से तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि उसके घरों में यह सब बातें बताया जाता होगा।